परसेंटेज पार्ट 2। प्रतिशत भाग 2। तो प्रतिशत वाले चैप्टर में ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। देखो, इसमें एक सवाल है। पहले इस सवाल को मैं लॉन्ग कट मेथड से बताऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है, कौन सी टाइप का है? टाइप 1 में ही है, 42 वाला सवाल है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल काफ़ी सवाल आते हैं। ठीक है। इसको मैं इस तरह के सारे सवालों के लिए एक ही मेथड होगी। ठीक है। वो अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको हम शॉर्टकट में करेंगे। लॉन्ग कट में भी इसको इसी तरीके से करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। ठीक है। अब कह रहा है यदि पुराना मूल्य लागू करना हो तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। समझ में आई? ये सवाल है। तो देखो, लॉन्ग कट तरीका इस सवाल को करने का क्या है। लॉन्ग कट तरीका इस सवाल का ये है कि देखो, पहले वस्तु का मूल्य तुम्हें पता नहीं है, तो तुम ये मान सकते हो, माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया था। एक्स मान के भी बना सकते हो। ठीक है। माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। अब 25% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा मूल्य? 25% कमी के बाद मूल्य है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 75। 25% कम कर दिया तो 75% तो बचा, तो यानी कि मूल्य कितना हो गया? 75 हो गया। अब क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है? पुराना मूल्य लागू करना है, यानी कि मुझे दोबारा से मूल्य 100 करना है। अब हो कितना गया है? 75। तो कितना परसेंट बढ़ाना कह रहा है, बढ़ाना पड़ेगा कह रहा है, यानी कि अब मुझे पुराना मूल्य लागू करना है तो मुझे 100 करना पड़ेगा मूल्य। तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी भाई? 100 माइनस 75 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और किस में बढ़ोतरी करनी पड़ी? 75 में। तो बट्टे में 75 आ जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो इस तरह से ये सवाल आपका बन जाएगा 25/75 गुणा कितना? 100। तो 25 से भागा दे दो, ये कितनी बार कटा? 3 बार। 3 से यहाँ भागा दोगे तो कितना आएगा? 33 से 1/3% आपको क्या करना पड़ेगा? मूल्य बढ़ाना पड़ेगा इसमें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मूल्य को तुम x मान लो। 25% जब घटाओगे तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? x गुणा 75/100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे पुराना वाला मूल्य लागू करना है, तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो पुराना वाला मूल्य लागू करने के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो गुणा 75x/100, इसमें से माइनस कर दोगे x में से, पुराने वाले मूल्य में से, तो इतना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 100 में से 75 घटाया था, हर समान करोगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। 25x कितना हो गया? ये 100 हो गया। इतना मूल्य आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई भाई? 25x/100 आपने मूल्य बढ़ाया। किस में बढ़ाया? आपका इस मूल्य में बढ़ाया, इस मूल्य में बढ़ोतरी की है आपने। तो ये क्या हो गया? बट्टे 75x बट्टे कितना? 100। गुणा में कितना हो गया आपका? 100। तो आपका 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, 25 से कट गया 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100 बटे कितना? 3। तो ये आ गया 33 से 1/3। तो दो तरीके तो मैंने आपको ये बता दिए, एक 100 मान के और एक x मान के। अब क्या होता है देखो, एक तरीका और होता है। मैं इस तरह के सवाल
जो भी सवाल बनेंगे सब इसी तरीके से बनेंगे। मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, कह रहा है भाई 25% क्या किया गया, कम किया गया, ठीक है। क्या किया गया, 25% मूल्य में कमी की गई। तो पहले मूल्य जो है x था, अब 25% मूल्य करने के 25% कम करने के बाद मूल्य कितना बच गया, 75x/100 बच गया। ये दो संख्याएं आपकी हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो x है ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, इससे 75%, सॉरी ज़्यादा तो नहीं, क्या कहेंगे, ये जो है इधर वाला 75x/100 जो है x से कितना परसेंट कम है, 25% कम है, ठीक है, क्योंकि हमने 25% कमी करके ये निकाला है। अब हमें ये निकालना है कि ये वाली संख्या जो है, जो x है, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। देखो ध्यान से सुनना, मैंने एक संख्या लिखी 100 और एक संख्या लिखी 80। तो मुझे पता है कि 100 का 20% 20 होता है। तो मैं ये कह दूंगा कि जो 80 है वो 100 से क्या है, 20% छोटी है। ये 20% छोटा है 80 100 से। लेकिन ये जो 100 है इस 80 से 20% बड़ा नहीं होगा, उल्टा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। जैसे ये इससे 20% छोटा है, 80 100 से 20% छोटा है, और 100 जो है 80 से 20% बड़ा है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें कोई चीज़ का पता है कि कोई चीज़ कितने परसेंट छोटी है। जैसे ये वाली संख्या यहाँ पर 20% छोटी है, ये वाली संख्या इससे 80 से कितना प्रतिशत बड़ी है, अगर मुझे ये निकालना हो, ठीक है, अगर ये निकालना हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है। वो क्या होता है, ए अपॉन बड़ा कितना परसेंट बड़ा है, आपको ये निकालना है, नहीं सॉरी, हाँ, कितना परसेंट कम है अगर निकालना हो, और कितना परसेंट बड़ा हो। दो फार्मूले होते हैं, कितना परसेंट, जैसे यहाँ पर ये निकालना है, ये 20% छोटा है तो 100 कितना परसेंट बड़ा होगा। अगर मुझे कितना परसेंट बड़ा है ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूले में क्या होगा, ए अपॉन 100 माइनस ए इंटू कितना 100, ये फार्मूला लगता है। ये फार्मूला, ये ए क्या है, जितना प्रतिशत कमी है वो होगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, यदि एक्स वाई से, यदि एक्स वाई से ए प्रतिशत कम है, ए प्रतिशत कम है, तो y x से इतना प्रतिशत क्या होगा, बड़ा होगा। सेम यही अगर यहाँ पर आपसे दूसरा आता है, अगर छोटा निकालना हो, यदि x y से a प्रतिशत बड़ा हो तो y x से कितना परसेंट छोटा होगा, a अपॉन क्या 100 माइनस ए इंटू कितना, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस ए अपॉन कितना 100, कितना परसेंट क्या होगा आपका, छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो अगर x या हाँ, अगर x y से क्या है, a परसेंट ज़्यादा है, x बड़ा है y से, तो y कितना परसेंट, अच्छा पहले मैंने ऊपर उल्टा लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई से a परसेंट जो है अगर कम है तो y जो है x से कितना परसेंट बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। और छोटा है, बड़ा और छोटा, अगर आपको बड़ा निकालना है तो नीचे माइनस होगा, और अगर आपने छोटा निकालना है तो नीचे क्या होगा, प्लस होगा। बाकी फार्मूला वही है, ए अपॉन 100 माइनस प्लस ए इंटू 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर माइनस प्लस याद रख लेना। माइनस कब होगा, जब आपको बड़ा निकालना है, और छोटा कब होगा, जब आपको प्लस कब होगा, जब आपको छोटा निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने ये देखा, इसने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की। तो मैंने मान लिया कि ये पहले 100 मूल्य जो है 100 रुपया था,
25% की कमी करके जो है 75 आ गया। अब मुझे ये निकालना है कि ये वाला इससे कितना प्रतिशत बड़ा है। तो जब बड़ा है ये निकालना होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कितना प्रतिशत छोटा था ये, 25%, तो ऊपर मैं 25 लिखूंगा, बट्टे बड़े में क्या करते हैं, हमेशा नीचे माइनस होता है, तो 100 माइनस 25 इंटू कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 25 बट्टे कितना 75 गुणा कितना 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 बार कट जाएगा, तो 100 बट्टे 3 क्या हो जाएगा आपका 33, से ही 1 बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो ये वाले सवालों को हमेशा ध्यान रखना, मूल्य में, ठीक है, और संख्याओं में, वेतन में कमी है तो वृद्धि कितना परसेंट ज़्यादा है, इस तरह के कई सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसे देखो, एक सवाल मैं तुम्हें अपनी तरीके से बना के बताता हूँ कि एक कोई परीक्षा है, ठीक है, एक परीक्षा में ए को बी से 20% कम अंक मिले, तो बी को ए से क्या मिले, 20% कम अंक मिले। ठीक हो गया, तो बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, अधिक बताना है। तो देखो 20% कम मिले हैं और आपको क्या निकालना है, कितने परसेंट अधिक मिलेंगे, अधिक मिले हैं, अधिक निकालना है आपने। ठीक है, तो अधिक के लिए क्या होता है, नीचे माइनस होता है। ठीक है, तो आप यही करोगे कि भाई आर, आर क्या है 20 है, बट्टे 100 माइनस कितना आर, गुणा कितना 100। तो ये कितना आ गया भाई, 20/80 गुणा कितना 100। तो ये 4 बार कटा, 4 से ये कटा कितनी बार, 25 बार। तो ए को जो है बी से 20% कम मिले थे और बी को ए से कितने परसेंट ज़्यादा मिले, 25% ज़्यादा मिले। समझ में आई बात। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, 20 पर ही टिक मार देते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैंने जैसे एक संख्या है 100, इसमें मैंने 20% की कमी की, 20% की कमी की, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब मैं इस 80 में 20% की बढ़ोतरी करूं तो कितना होगा, 80 गुणा 120/100 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो करा, 12 कितना होता है 96, 96 आया। जबकि हमने 100 में 20% की कमी की थी, 80 आया, और 80 में 20% की कमी बढ़ोतरी की तो 96 आया। आना कितना चाहिए था, 100। तो इस तरह से हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, उतने ही परसेंट की अगर वृद्धि, जितना परसेंट कम है उतना ही परसेंट ज़्यादा होगा, तो बराबर नहीं आएगा वैल्यू कभी भी। ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम आएगी। तो इसलिए क्या होता है, जितने परसेंट की कमी होती है उतने परसेंट की वृद्धि नहीं होती है, या जितना परसेंट कम होता है, ठीक है, उतना ही प्रतिशत जो है वो ज़्यादा भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 20% कम था तो आंसर 20% अधिक है नहीं आया, कितना आया, 25% अधिक है आया। समझ में आई बात। अच्छा, ऐसे ही ये कह सकता है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से क्या है, 25% अधिक है। अब आपको क्या निकालना है, बी की आय ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो बी की आय, अच्छा ये अधिक है था ना, अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। यार चल क्यों नहीं रहा है मेरा पेन, कितने प्रतिशत क्या है, कम है। कमी निकालने के लिए नीचे प्लस होता है, देखो तो क्या होगा, 25% ज़्यादा थी तो कम कितनी होगी, 100 प्लस कितना, कम निकाल रहे हैं तो कम निकालने के लिए हमेशा नीचे प्लस होता है, इंटू कितना 100। ठीक हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 बट्टे कितना 125 गुणा कितना 100। इसको काटो 5 बार, 5 से 100 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20%।
ठीक है, तो ए की जो आय थी वो बी से 25% ज़्यादा थी, और ए की आय सॉरी और जो हाँ बी की आय जो है ए से कितना परसेंट कम होगी अब, 20% कम होगी। समझ में आई बात? हाँ या ना? इस तरह के सारे सवाल बन जाएंगे अब। सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो आप ध्यान रखो ऐसे, फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अरे यार चल जा भाई, मौसम ख़राब होने से पैड भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ये फार्मूला होता है कब, जब हमें निकालना हो कि कितने प्रतिशत कम है और कितने प्रतिशत ज़्यादा है। जब कम है निकालना होगा तो क्या होगा, नीचे प्लस होगा, और जब ज़्यादा है निकालना होगा, अधिक है निकालना होगा, तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, एक लाइन में सवाल। ठीक है बन जी। अब देखते हैं इसी में कोई और ऐसा जी सर। सवाल है तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है, कह रहा है कि एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। कितना है, 6,250 रुपये है। अब कह रहा है कि इस मशीन की कीमत में पहले वर्ष में 10% की कमी हुई, दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई, और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आई। डेप्रिसिएशन हुआ होगा इतना, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? सिंपल सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो 6,250 तो इसकी कीमत थी पहले साल में जब मैंने खरीदी थी। इस साल के अंत तक 10% कम हो जाएगी। 10% कम होगी मतलब कितनी बचेगी, 90% बचेगी कीमत, ठीक है। 10% नहीं निकालूंगा यहाँ पर, 10% तो कम हो रही है, तो बचेगी कितनी, 90% बच जाएगी। तो एक साल बाद इसकी कीमत 90% बच गई। अब क्या करूंगा, अगले साल 20% कम हो रही है, तो 20% कम का मतलब कितना हुआ, इस बार मैं रखूंगा कितना, 80%। 20% घट गई तो 80% तो रहेगी ही। तो इसका मैंने जो पिछले साल की बची हुई कीमत थी उसका 80% निकाल दिया, तो ये 2 साल बाद की बची हुई कीमत हो गई। अब मैंने क्या करा, इसी का अगले साल 30% की कमी हो रही, तो 30% कमी हो रही तो 70% तो बचेगा। तो तीसरे साल बाद जो है, जो दूसरे साल की कीमत थी उसका केवल 70% बचेगा। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो ये सवाल आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 1, 2, 3 जीरो मैंने काट दिए, ठीक है, चौथा भी काट दिया। अब यहाँ 1, 2 और 3 और 4 जीरो मैंने काट दिए, ठीक हो गया। अब कितना बचा भाई, ये बचा आपका 625। 25 से भागा दूंगा तो कितनी बार जाएगा ये, 25 बार। 25 से इसमें भागा दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से इसमें भागा दोगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 25 दूनी 50 हो गया। 50 गुणा 9 गुणा कितना बचा, 7 बचा, ठीक हो गया। 50 गुणा 9 कितना हुआ, 450, गुणा कितना बचा, 7। जीरो, 7 पंचे 35 का 5 ऐसे 3, 7 चौको 28 और 3 कितना, 3150 रुपये बचेगी। समझ में आई बात? ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसको कैसे करते हैं, कंफ्यूजन में गलत करते हैं। तरीका यही होता है, देखो इसने कहा 10% कम, या तो पहले वाला तरीका लगाओ, बचपन वाला। पहले जो है 6,250 थी, इसके बाद 10% घटी, तो माइनस क्या करोगे, 6,250 गुणा कितना, इसका 10% निकालोगे, वो घटा दोगे, जो ये जो आएगा इसमें से घटा दोगे, फिर जो बचेगा उसका क्या करोगे, जो भी बचेगा यहाँ पर, इसको बचने के बाद जो आएगा, ठीक है, वो माना x आया, उसमें से क्या करोगे, उसका 20% घटा दोगे, ठीक है। फिर जो बचेगा, ठीक है, इस बार का ये जो आंसर आया कैलकुलेट करके, माना ये y आया, तो अब क्या करोगे, y माइनस वाई इंटू कितना, 30/100 करोगे, 30% निकालोगे y का, फिर वो घटाओगे। तो इस तरह से फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैंने घटाया घटाया हटाया कुछ नहीं। क्यों नहीं घटाया, क्योंकि 10% अगर कोई चीज़ कम हो रही तो 90% तो बचेगी, तो मैंने इसका डायरेक्ट 90% निकाल दिया, इसलिए मुझे घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है।
फिर मैंने क्या करा, जो 1 साल बाद की जो कीमत बची उसमें 20% की कमी हो रही थी, तो उसका 20% नहीं गिना मैंने, केवल 80% गिना। ठीक है, उसका 80% निकाल दिया, तो ये दूसरे साल की कीमत बच गई। फिर तीसरे साल 30% की कमी हो रही, तो मैं 30 नहीं गिना, केवल 70 गिना। तो क्या हो गया, ये तीसरे साल के बाद की कीमत निकल गई। अब इसको अगर तुमने 10% निकाल दिया, फिर उसका 20% निकाल दिया, फिर 30% निकाल दिया, इस तरह से आप सवाल करोगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से करोगे तो ये सवाल कैसे करना पड़ेगा, देखो तरीके बहुत होते हैं सवाल करने के। देखो, अगर इस तरह से आपको करना है, 6250 गुणा 10%, इसका 10% पहले साल घटा, ठीक है। अच्छा, फिर जो आया उसका 10% घटाओगे, उसका 20% घटाओगे अगले साल, तो ये इसका 20% आपने निकाल लिया। फिर इसका अगले साल 30% घटेगा, ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया। 1 2 3 4 जीरो काटे मैंने, ठीक है, और 1 2 3 और 4 जीरो ये कट गए, ठीक है। 25 पंचे 625 होता है, 25 को 100 होता है, 4 से ये काटा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और फिर जो है आपका, अब इनको गुणा करोगे, ठीक है, और ये आंसर कितना आएगा आपका, 75 आ रहा है ना, 25 75, हाँ 75/2 आ रहा है, देखो कितना कम आ रहा है ये। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जितना परसेंट हम, ये वही वाला जो आपको आगे मैंने बताया था, जितना परसेंट कम होता है उतना परसेंट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 10% निकला है, उसी 10% में क्या हो रहा है, उसी 10% का 20% अगले साल कम हो रहा है, फिर उसी 10% का 20% अगले साल कम हो रहा है, इतना कम आ रहा है आंसर। तो इसलिए इस तरह से ये आंसर नहीं आएगा। अच्छा, इसका एक तरीका और हो सकता है, यहाँ पे लिखो इनिशियल, यहाँ पे लिखो आई और यहाँ पे लिखो एफ। 10%, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1/10 आएगा। जो चीज़ स्टार्टिंग में 10 थी, ठीक है, जो चीज़ स्टार्टिंग में 10 थी, इनिशियली 10 थी, उसमें से एक की कमी हो रही, तो बचा कितना, 9। अब जो आगे क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, 20/100। तो 20/100 का मतलब क्या हुआ, 1/5। जो चीज़ पहले 5 थी उसमें से 2 घट रही है, तो कितना बच रहा है, केवल 3 ही रह रहा है। फिर ऐसे आगे 30% की कमी हो रही, तो 30/100 हो जाएगा, यानी कि 3/10 हो जाएगा। तो इनिशियली जो चीज़ 10 थी उसमें से 3 गायब हो जा रहा है, तो बस कितना रहा है, केवल 7 बच रहा है। अब इनको आपस में गुणा करो, ठीक है, और इनको आपस में गुणा करो, ठीक है। तो देखो, इनको आपस में गुणा करने के बाद क्या है, अगर इधर उधर कट रहे हैं तो काट भी सकते हो, ठीक है, कोई कटने वाली संख्या अगर है तो, ठीक है, तो उसको काट सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर कोई अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया कितना, 500, इधर गुणा करोगे तो 500 हो गया। तो इनिशियली जो चीज़ 500 है वो लास्ट में कितनी बच जा रही है, इन तीनों को गुणा करोगे, 7×9 = 63, और 63 × 3 कितना होगा, 3×3 = 9, और 3 से क्या 18, और ये कितना, 19। 3×3 = 9, 3 से 18 नहीं, तीन 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 से क्या 18 ही होगा, 189। वो चीज़ बच जा रही है 189, 189। ठीक है, तो हमारी स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी, 650, 6250 थी। तो मैंने क्या करा, 6250 थी, ये किसका मान है, 500 का मान, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक का मान निकाला, 500 से भागा दिया, बच कितना रहा अब, 189। ठीक है, देखो आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया। अब 25 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25 दूनी 50, हाँ 25 से भाग गया 2 बार, और 25×5 कितना, 625। गुणा में कहीं गलत तो नहीं हो रहा है पवन, गुणा में कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, आंसर आना चाहिए था। एक सेकेंड दोबारा से करके देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा घिचिर पिचिर हो गया था। देखो इसने क्या कहा है, ध्यान से समझना, मैं मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेथड आगे मैं बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, एक मशीन है, इसकी कीमत पहले साल कितनी है, 6250 है। ठीक है, अच्छा 6250 अगर है तो क्या हो रहा है, पहले साल इसकी कीमत 10% में 10% कम हो रही है, अगले साल इसकी कीमत 20% कम हो रही है, और अगले साल इसकी परसेंट कीमत 30% कम हो रही है।
तो 3 साल बाद कितनी कीमत इसकी बच जाएगी, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इनिशियल फाइनल मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तो तरीका मैंने बता दिया, पहले क्या करो 6250 गुणा 90/100 गुणा 80/100 गुणा 70/100 करो, आंसर आ गया। वही सेम तरीका यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 10% को मैं क्या लिखूँगा, 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 10/100, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। तो कहने का मतलब क्या है, एक 10% की कमी हो रही है, मतलब क्या हुआ, 10 में से अगर कोई चीज़ 10 है तो उसमें से 1 घट जा रहा है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। तो इनिशियली मेरे पास कोई चीज़ 10 थी, उसमें क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही, तो लास्ट में कितना बच जा रहा है, 9 बच जा रहा है। अब जब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है 20% की कमी हो रही है आगे, तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 यानी कि 1/5, सॉरी, हाँ 1/5, यहीं पर गड़बड़ हुआ था, 1/5, ठीक है। तो 1/5 को स्टार्टिंग में कोई चीज़ क्या थी, स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपकी 5 थी, ठीक हो गया। अब एक इसमें से एक कम हो रहा है, जो 5 था, देखो 5 का 20% 1 होता है, तो मैंने क्या करा, कोई चीज़ को 5 माना, स्टार्टिंग में उसकी कीमत 5 थी, 20% कमी हो गई, 1 घट गया, 5 का 20% 1 होता है, 1 घट गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब ऐसे ही आगे 30% की कमी हो रही है, 30% की कमी का मतलब कितना हुआ, 3/10, यानी कि अगर चीज़ 10 थी तो 3 कम हो जा रही, बच कितनी रही है, 7 बच रही है, ठीक हो गया। ये यहाँ पर आगे गड़बड़ हो रही थी, यहीं पर गड़बड़ हो रहा था आगे, ठीक है। तो अब इनको आपस में गुणा करा तो 500 आया, इन तीनों को आपस में गुणा करना है, 500 आया, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को आपस में गुणा करा तो 7×9 = 63 होता है, 63 गुणा 4 करो, ठीक है, कितना हुआ, 4×3 = 12 का 2 हासिल 1, और 4×6 = 24 और 1 कितना 25, 252, ठीक है। ये कितना आया, 252 आया, ठीक है। अच्छा, ये कितना था टोटल, 500 था। तो हमारी जो ये इनिशियल कीमत है, 6250 जो है इनिशियल था। 3 साल बाद जो है, पहले साल में 10 थी तो 9 बचा, 5 थी तो 4 बचा, 10 थी तो 7 बचा। तो इस तरह से 3 साल बाद जो है 500 रुपये में से कितने रुपये बचे हमारे पास, 252 रुपये बचे। अब ये 500 किसके बराबर है, यहाँ इनिशियल 6250 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा इसको, 6250 बट्टे 500, तो इसमें से 1 रुपये की कीमत निकल जाएगी। हमें कितना निकालना है, 252 रुपये की कीमत निकालनी है, 252। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। 2 से भागा दे दो, यहाँ पर कितना बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 2 से भागा यहाँ भी दे दो, 1, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, और इस 25 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। अब देखो 25 छक्के कितना होता है, 150, हासिल कितना आया, 15, 25 दूनी 50, 50 से 15 जोड़ोगे 65 का 5 हासिल 6, 25 से कम, 25 और 6 कितना, 31, 50। तो देखो इतना ही आ रहा था पहले भी आंसर, ठीक हो गया। हाँ, ये सच सच को 28 और 3 31 होगा, ठीक है। तो ये गुणा करके इतना ही आ रहा है, ये समझ में आई बात। तो इस तरह से सवाल को आप कितने तरीके से बना सकते हो, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, 20% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, 30% कम हो रहा है, 10% कम हुआ तो 90% तो बचेगा। तो पहले छः, मतलब ये पहले साल 6250 थी, 10% की कमी हुई तो उसका 90% बचेगा, तो मैंने क्या करा, उसका 90% निकाल दिया, ठीक है। जो भी आएगा उसके साथ में क्या करूँगा, अगले साल उसमें 20% की कमी होगी, यानी कि उसका 80% ही बचेगा, जो एक साल बाद की जो कीमत होगी उसका केवल 80% बचेगा अगले साल। फिर ये 2 साल बाद की कीमत निकल जाएगी, अगले साल क्या बचेगा, उसका केवल 30%, 70% बच जाएगा, क्योंकि 30% कम हो जाएगा। तो मैंने एक एक करके गुणा नहीं करा, सबको एक साथ गुणा करा, एक तो काटने में भी आसानी होती है और सवाल लगता भी छोटा है, तो गुणा भागा भी आसानी से हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये वाला जो इनिशियल फाइनल मेथड वाला जो सवाल है ना, ये जो मेथड है, ये मेथड आपको बहुत काम आएगी। ये वाली जो मेथड है, इसको तुम यहाँ से यहाँ काट भी सकते थे, जैसे इसको 4 को 2 से काट देते तो कितना हो जाता, 2 हो जाता, और इसको ये कितना हो जाता, 5 हो जाता। अब ये कितना रह जाता, 5×5 = 25 गुणा 10 कितना 250, और इधर कितना रह जाता, 63, 63 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका,
छः 63 तीन दूनी छः और 126। ठीक है, तो इधर 250 और इधर 126 कट पिट के फिर से वही आंसर आना था। ये वाला समझ में आया मेथड? ये वाला बहुत अच्छा मेथड है। हम्म, समझ में आया नहीं आया ये वाला मेथड? नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। पंजी, आगे सर आगे। कपिल तेरे समझ आया? सर आ गया। ठीक हो गया। तो इनिशियल फाइनल मेथड जब भी कहूँगा तो इसी तरह से आपको मेथड यूज़ करना है, ठीक है? अब देखो भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 446 मतों से के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? कल वाला ही जैसा सवाल है, ठीक है? इस तरह का सवाल मैंने कल भी कराया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग है। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले, ठीक है? माना ए था, इस ए को कितने परसेंट वोट मिले? 84% वोट मिले। और कितने वोटों से जीता भाई ये जीता 476 वोटों से जीता, वोट से ये जीता। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है कि पूरे गांव में कितने मतदाता थे? ठीक है, एक सेकंड दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? ठीक हो गया। तो भाई दो मतदाता होंगे, एक जीता होगा तो एक हारा भी होगा। अगर दूसरा हारने वाला होता ही नहीं तो इसको 100% मिलते, ठीक है? चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बी को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? 16% वोट मिले होंगे। टोटल 100 होता है, 84 इसको मिल गए तो 16 इसको मिले। तो इसको कितने परसेंट ज़्यादा मिले ये निकालो, घटा दो इसको। कितना हुआ? 8। और ये कितना हुआ आपका? 6। इसको 64% ज़्यादा वोट मिले। 64% ज़्यादा मिले, या यूँ कह लो 476 ज़्यादा मिले। यानी कि 476 जो है वो कितना परसेंट है? 68% है। तो 1% निकालने के लिए क्या करूँगा? इसको 68 से भागा दे दूंगा। और मुझे जब 100% निकालना होगा तो इसी को 100 से गुणा भी कर दूंगा। 1% की वैल्यू तो ये है ही है, 100% निकालना था इसलिए इसको गुणा कर दिया। अब देखो, 2 से भागा करो, या हाँ चलो ठीक है, 2 से भागा कर लो इसमें, या ये पूरा भी कट सकता है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, 2 से भागा कर देते हैं। 2 3 6 और 2 चौको 8, और ऊपर भी हम 2 से काट देते हैं, ठीक है? कितना हुआ? 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक हो गया। फिर 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। फिर इसको जो है 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नंबर 18। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 17 सत्ते 119। तो टोटल वोटर कितने हो जाएंगे? 700। अब देखो, इसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं। 700 वोटर थे, बी को कितने मिले होंगे? 16% वोट मिले। 700 गुणा 16 बटे 100 कितना हुआ? कितना होता है भाई? 16 सत्ते कितना पहाड़ा आता है तुम्हें? क्या बोलो किसने? हम्म। अरे ये तो एकदम है? 112। हद हो गया, बताओ। 16 सत्ते कराओ तो कोई नहीं बता रहा, बताओ। हद हो गई। तो ये है 112। कैलकुलेशन थोड़ा पहाड़े याद कर लो, ठीक है? अब देखो, इसको 112 वोट मिले, तो दूसरे वाले को कितने वोट मिले होंगे? 700 गुणा कितना? 84 बट्टे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है? 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 7 अठा 56 और 2 कितना हुआ? 58। तो 588 वोट इसको मिले। दोनों को जोड़ो तो 700 आएगा, ठीक है? अब इसमें से 112 घटा दो, ठीक है? तो कितना आएगा भाई? देखो, 6 7 और कितना? 4, 476 वोटों से ही तो जीता है, ठीक है? अच्छा,
तो इस तरह से आपको सवाल को कैसे कम से कम उससे कर सकते हैं, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से बनेंगे। अच्छा, ऐसे ही एक सवाल है, कह रहा है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? देखो कितना बढ़िया सवाल है, देखो ना कहते कहते भी ये सब कुछ कह गया, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 3 प्रत्याशी थे, तो तीनों के नाम मैं मान लेता हूँ, ए सिंह, बी राम और सी पाठक, ठीक है। ऐसे ही होता है यहाँ। तो अब जो ए सिंह है इसको कितने वोट मिले? एक सेकंड, मोबाइल की स्क्रीन जो है वो बंद हो गई है। इसको मिले 40%, इसको मिले 36%। अब क्या कह रहा है, टोटल 36,000 वोटर थे, तो सी को कितने वोट मिले? भाई सिंपल सी बात है, टोटल 100% होता है, 76 इनको मिल गए दोनों को, तो बचा कितना? 24%। मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, मैं सीधे सीधे क्या करता, 36,000 गुणा 24/100 कर देता भाई, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 24 गुणा कितना? 360, ठीक है। गुणा कर लो भाई, तो तीन, मैं तो 36 गुणा 24 ही करूँगा, ठीक है। 36 गुणा 24, एक जीरो वैसे ही लगा दूंगा। तो कितना हुआ, 6 चौको 24 का 4, ठीक है। और ये कितना हुआ, 6 दूनी 12 और 4 तियान 12 दूनी 24, और ये कितना हुआ 6। तो यहाँ से आया आपका एक ज़ीरो, 4, 6 और 8, तो इसको मिलेंगे 8,640 वोट। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो है चुनाव वाले जितने भी सवाल हैं सब बनाना आज, ठीक है। जो नहीं बनेगा मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और ऐसी जो जो कमी निकालने वाले, ज़्यादा निकालने वाला जो है, कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज़्यादा है, इस तरह के सारे सवाल आज कोशिश करना, ढूंढना किताब में, ठीक है। तो उनको बना लेना, ठीक हो गया। अच्छा भाई, एक सवाल और मैं बताने की सोच रहा था, अगर मुझे मिलता है उस टाइप का सवाल तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बनाएंगे। हम्म, अब इसमें ढूंढना तो काफ़ी टफ पड़ेगा, ठीक है। हम्म, एक सवाल बना लेते हैं यार, ये वाला सवाल, ठीक है। बनाएं? जी। ठीक हो गया। सवाल क्या है, इसको पहले लॉन्ग कट से भी बनाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट से बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट कितना टाइम बचाता है इस सवाल में। सवाल कह रहा है एक सॉरी, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह के सारे सवाल ढूंढ के करना आप। चीनी, वो चीनो हो गए, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई, सॉरी 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। चीनी की खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े, ना बढ़े, ठीक है। ये सवाल है। तो इस सवाल के कहने का मतलब क्या है, इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि पवन है, ठीक है। पवन जो है वो 100 रुपये किलो चीनी लाता है, और इसके घर में एक महीने में 5 किलो चीनी जो है वो खर्च होती है, तो इसका महीने का चीनी का खर्च हो गया 500 रुपया। अब क्या हुआ, सरकार ने इसकी कीमत 20% बढ़ा दी, तो अभी 120 रुपये हो गई। अगर 5 किलो इस बार भी लाया, तो अब इसकी जो है 600 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इसने क्या करना है इस बार, ये चीनी 5 किलो न खा के कम खानी है, ताकि खर्चा 500 ही आए। समझ में आई बात? तो ये जो, अगर मान लो 5 किलो की जगह इसने 4 ही किलो खाई, तो हम क्या कहेंगे, इसने 20% की कमी कर दी। अगर इसने 3 किलो खाई, 5 किलो न खा के 3 ही किलो खाई, ठीक है, तो 2 की कमी हो गई, यानी कि आपका
40% की कमी कर दी इसने। तो कितने परसेंट चीनी जो है, चीनी खाने में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा वही रहे, ये आपको बताना है। तो देखो, माना, यहाँ पर मानेंगे, माना चीनी की खपत x केजी थी। अगर x केजी चीनी पहले खा रहे थे और मूल्य मूल्य जो है मूल्य जो है वो 100 रुपया था, 100 रुपया पर केजी था पहले। तो खर्च कितना हो रहा होगा? पहले वो हो रहा होगा आपका कितना, x गुणा 100 बराबर कितना, 100x, इतना खर्च हो रहा होगा। अब नया मूल्य कितना हो जाएगा? नया मूल्य होगा आपका 20% बढ़ रहा है, तो क्या होगा, 100 गुणा 120 बटे कितना, 100। तो ये कितना हो गया आपका, 120 हो गया। तो अब खर्चा तो हमें इतना ही रखना है, खर्च करने के लिए हमारे पास इतना ही है। तो नई खपत क्या होगी, नई खपत। तो नई खपत कैसे निकालोगे? देखो, खर्चा तो हमारे पास इतना ही है, तो इतने में कितना किलो आएगा वो हमने देखना है। तो क्या होगा, 100x बटे कितना, 120, इतने किलो आएगी अब चीनी। खर्चा मुझे वही रखना है, उसने खुद ही कहा है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, 2 से काटा, 5x बटे 6। तो पहले चीनी हम कितना ले रहे थे, x किलो, अब कितना ले रहे हैं भाई, 5x बटे 6 किलो ले रहे हैं। देखो, भागा दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से छोटा आ गया, अपने आप ही कमी हो गई। अब कितनी कमी हुई ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में से 5x बटे 6 घटाना पड़ेगा। तो कमी निकल गई आपकी, दोनों के हर समान करो तो ये आ गया x बटे 6 किलो की कमी की है आपने। x बटे 6 किलो की अगर कमी की है, ये तो खाली किलो में कमी की है, तो प्रतिशत कमी कितनी हुई, x में कमी की है आपने, x में कमी की है। पहले तो इतना खा रहे थे ना, x खा रहे थे, तो अब x में इतने की कमी की है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, x बट्टे 6 बट्टे कितना, x से भाग दोगे, x बट्टे 1 गुणा कितना, 100। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, तो x से x कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, 100 बट्टे कितना, 6। तो 100 बट्टे 6 का मतलब कितना हुआ, 16 छक 96 होता है, तो 16 से ही 4 बचेगा, 16 छक 96 होता है, तो 4 बचेगा, 4 में आपने 6 से भागा देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से काट दो, 16 से ही आपका 2/3% की आपको क्या करनी होगी, इसमें कमी करनी है। समझ आई भाई बात? अच्छा, अब इसको जो है आपने सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, कितने परसेंट की कमी करनी है, कितना परसेंट कम है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो, यहाँ 20% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, आपको क्या करनी है, कमी करनी है। तो फॉर्मूला क्या था वो, ठीक है, वो फॉर्मूला था A/100 प्लस माइनस A इंटू क्या, 100 था, अभी लिखाया था फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से बनेगा। तो 20% की कमी हो रही, 20% की वृद्धि हो रही है, आपको क्या करनी है, कमी करनी, कमी के लिए नीचे प्लस होता है, तो 100 प्लस कितना, 20 गुणा कितना, 100। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना, 120 गुणा कितना, 100। काटो इसे, 20 छके 120, ठीक है, 100 में भागा दोगे तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3%। आया वही आंसर। देखो, एक लाइन में सवाल बन गया ये। वैसे ये वाला सवाल बनाने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से यहाँ पर कम लिखते। तो तुमने मनी मन माना 1 किलो की कीमत 100 रुपये थी और x किलो था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले की कीमत, पहले जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा, कीमत बढ़ने से पहले 100x। अब कीमत जो है वो 120 हो गई है, 20% बढ़ गया है, इसीलिए इसको 100 माना जाता है। तो अब कितना चाहो, अब कितनी चीनी आएगी,
100x बट्टे कितना 120, जो कि आपका घट के कितना हो जाएगा 5x बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले हम x किलो खा रहे थे, अब ये खा रहे हैं, इन दोनों को घटा के x में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ऊपर 5 है वो 6x हो जाएगा, x बट्टे 6 आ गया, यानी कि आपका x बट्टे 6 की कमी हो रही है, किसमें x में, तो x से भागा दे दोगे, ठीक है, और 100 निकाल दोगे तो प्रतिशत कमी निकल जाएगी। ये भी इतने इतने में ही सवाल बन जाता है, 16 से ही 2 बटे कितना 3। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि सवाल कैसे बनता है, अगर आपको डिटेल मेथड पता है तो फिर आप ये सब छोटे मोटे कैलकुलेशन आप मन ही मन करके, ठीक है, यहाँ पर फटाफट लिख के कर सकते हो, पर इससे बेटर है, इतना दिमाग लगाने से अच्छा है ये लगाओ। समझ में आई बात? बहुत है आज के लिए।